प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए एक और अहम तरीन मामला पाकिस्तान की ताकत और हथियारों की महारत को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तस्लीम कर रही है। तुर्किया ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। आलमी जरीदा है ब्लूमबर्ग, इसके मुताबिक इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आज ही खबर आई है कि इराक हमसे JF-17 थंडर और सुपर मुशाक तैयारे खरीदना चाहता है। इससे पहले बांग्लादेश भी JF-17 थंडर और सुपर मुशाक तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार कर चुका है। रॉयटर्स ने कल खबर दी कि सूडान से $1.5 अरब की दिफाई डील तय पाने के इंतहाई करीब हैं, जिसमें पाकिस्तान सूडान को एयर डिफेंस सिस्टम, तैयारे और ड्रोन्स फराहम करेगा। ये याद रखिएगा कि वज़ीर दिफा पहले ही कह चुके हैं कि हमें जहाज़ों के इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि शायद 6 माह बाद हमें IMF की ज़रूरत ना रहे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। खालिद साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग की खबर आई कल उन्होंने कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शामिल होना चाहता है तुर्किया, और इस हवाले से जो मुज़ाकरात हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। खालिद साहब, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हम ये सुनते आ रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान दुनिया को लीड कर रहा होगा, और आज ऐसा लग रहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप उस तरफ बढ़ रहे हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया मिस किरण, आपने इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल आपने सही नोट किया कि ये बड़ी खुशगवार एक हैरत दुनिया को हो रही है, क्योंकि आज से कोई तकरीबन 7-8 महीने पहले अप्रैल 2025 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि बहुत सारे मुल्क ना सिर्फ डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए रब्ता करेंगे, ट्रेनिंग के लिए रब्ता करेंगे, जहाज हमसे खरीदना चाहेंगे, अलायंसेज और ट्रीटीज में आना चाहेंगे और डिफेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे। ये बिल्कुल अनयूजुअल है, लेकिन जाहिर है, जिस मैं अक्सर कहता हूं कि ये इस कौम ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिजाइया ने ये पोजीशन अर्न की है। ये ऐसे ही आपको रेलिवेंट नहीं कोई कर देता, या दुनिया आपको वैल्यू नहीं करना शुरू कर देती। जब एक जंग आप जीतते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो विक्ट्री अपने साथ एक वैल्यू लेकर आती है। जब वैल्यू लेकर आती है तो आप जाहिर है एक वक़्त आपकी हो जाती है, या आपकी वर्थ होती है। और फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि देन पावर टॉक्स टू पावर। अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर ग्लोबल जितने की प्लेयर्स हैं पाकिस्तान को एंगेज करना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं ताकि अगला टॉपिक से लिंक कर सकूं। पिछले तकरीबन 3 महीनों में सिर्फ पाक फिजाइया के सरबराह से तकरीबन 15 मुल्कों के एयरफोर्स चीफ्स ने मुलाकात की है। अब आप देखिए, ये अनयूजुअल एंड अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस तरह रेलिवेंट हुए हैं, दुनिया हमसे ना सिर्फ कोलैबोरेट करना चाहती है, सीखना चाहती है, ट्रेनिंग दिलवाना चाहती है। तो ये एक खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ना तुर्की का कोई ऑफेंसिव डिजाइन है, ना सऊदी के, ना पाकिस्तान के। ये कोलैबोरेटिव अलायंस होना चाहिए जो एक खित्ते में एक चेक एंड बैलेंस रखेगा उन पावर्स पर, जैसे हिंदुस्तान ने ऑफेंस लॉन्च किया था मई के महीने में, उनके लिए एक डेटरेंस होगा। सर, जो आप कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे खालिद साहब, इसी पर ही आ जाते हैं सर। इब्तिदाई जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, यानी कि जो नेटो का आर्टिकल है 5 उससे मुमासलत रखता हुआ ये नुक्ता होगा। तो क्या इसको नेटो तस्क का हम इस्लामी इत्तेहाद कह सकते हैं? अगर तुर्किया भी आ जाता है तो फिर मजीद कौन कौन से ममालिक हैं जो हम देखेंगे कि वो भी शामिल हो रहे होंगे फिर गाहे बगाहे इसमें? जी मिस किरण, देखिए, इसमें जितनी हमारी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगी और जितनी नेशनल इंटरेस्ट हमारी ओवरलैपिंग होगी, जाहिर है उतना ही एक अच्छा मैसेज जाएगा और उतनी ही की यूनिटी जाएगी। और देखिए, जब आप स्ट्रांग होते हैं तो आप 2 तरह का मैसेज भेजते हैं। एक वो ये कि हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं या अपने सेल्फ डिफेंस में, जैसे पाकिस्तान ने मई में किया, और दूसरा पैगाम दोस्तों को देते हैं कि हम एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर हैं जो वक्त आने पर आपका न सिर्फ साथ देगा बल्कि कैपेबिलिटी और हौसले के साथ आपके साथ खड़ा होगा। तो आई एम श्योर, हमने इनफॉर्मली तो सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे मुल्क और दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के अंदर तुर्की और पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर विद ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट मेकिंग से लेकर सबसे एडवांस अगर कोई 2 मुल्क हैं इस्लामी हुकूमा में, तो वो यही 2 मुल्क हैं, यानी तुर्की और पाकिस्तान। और अगर ये 2 एक अलायंस में आ जाते हैं, बैक बाय सऊदी अरब, जिनके पास जाहिर है बहुत ज्यादा फिनोमिनल रिसोर्सेज हैं, और भी मिडल ईस्ट के मुल्क आ जाते हैं, तो ये एक, बाकी आपकी बात सही है कि अगर हम कन्वर्ज कर सके अपनी नेशनल इंटरेस्ट को, और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रेशर भी ले सकें,
क्योंकि ऐसी बातें आपने देखा कि वेस्ट को और खासतौर पे अमेरिका को पसंद नहीं आएंगी कि कोई ऐसे मुल्क अलायंस करना शुरू कर दें जो कल को उनके मुकाबले में उनको कंपैरेटिवली लोग रेफर करना शुरू कर दें। थोड़ा सा हमें हौसला सबको दिखाना होगा, जी ज़ाहिर स्ट्रेंथ और रिजॉल्व और कैपेबिलिटी के साथ। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत खुशाइन ना सिर्फ हमारे तीनों मुल्कों के लिए, लेकिन और मुल्क भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे इसमें जी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। सर, रॉयटर्स की खबर पर भी बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सूडान से भी 1.5 अरब का दिफाई मुआहदा होने के करीब करीब है। अब जो उसकी तफसीलात दे रहे हैं, जिसमें 10 पराक्रम 8 लाइट अटैक जेट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, 200 से ज्यादा ड्रोन्स शामिल हैं। आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से कि ये सब हम मकामी तौर पर तैयार कर रहे हैं? चिश्ती साहब जी, ये बड़ा दिलचस्प इसलिए टॉपिक है कि मेरी कल ही रिस्पॉन्सिबल कॉरिडोर्स में बात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी हुई है। और गुड न्यूज़ कौम के लिए ये है कि पाक फ़िज़ाइया तकरीबन अभी नहीं 6 महीने से मुझे ये पता था, लेकिन मुझे मना किया गया था कि ये अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करना। अभी रॉयटर ने भी और बहुत सारे और न्यूज़ पेपर ने भी, डॉन ने भी शायद आज प्रिंट किया है कि हम सूडान के साथ जा रहे हैं। तो मैं भी कंफर्म करने की इजाज़त मुझे मिल चुकी है कि ये मैं शेयर कर सकूं। लेकिन जो अमाउंट है शायद इस पे मैं नहीं कमेंट करता, शायद इससे भी ज़्यादा हो। ये जो $1.2 बिलियन कहा जा रहा है वो इस वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, और ये नहीं है कि कोई इतना कोई सीक्रेट था। मसला ये होता है कि जब सूडान जैसा मुल्क जी अफ्रीका से उठकर पाकिस्तान से कोलैबोरेट करना चाहता है तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल जो की प्लेयर्स होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पाकिस्तान जैसा जो ऑब्वियसली एक डिफेंस प्रोड्यूसिंग, अभी हम एक डेवलपिंग स्टेज पर हैं खुद भी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि जी ये डिफेंस इंडस्ट्री है, बड़े लोगों की और बड़े मुल्कों की बड़ी मोनोपोली है, बड़ी बड़ी कंपनीज की। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान जी जैसे मुल्क एक सपोर्ट बन जाए, क्योंकि 4-5 चीजें मैं क्विकली कवर करता हूं कि 5 चीजें फाइटर जहाज के पीछे होता क्या है। नंबर 1 होता है उस जहाज की कैपेबिलिटी, जब भी कोई जहाज सेलेक्ट करता है, यानी वो काबिल कितना है, उसका इंजन, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। नंबर 2 उसकी होती है प्राइस। नंबर 3 होती है कि रिसोर्स जो है या सोर्स जो है जो सप्लाई कर रहा है मुल्क, वो क्रेडिबल है, इस सूरत में पाकिस्तान। नंबर 4 ये देखा जाता है कि ये जहाज बैटल टेस्टेड या कॉम्बैट प्रूवन है कि नहीं है। और 5वीं, जिसको कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, वो वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पायलट्स टेक्नीशियंस ट्रेनिंग देंगे जिस मुल्क को, जिससे भी डील होगी। तो ये जी 5 क्राइटेरियाज में JF-17 थंडर आइडियली जी सूटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये उमूमन अब डिस्कशन भी होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बात हो रही होती है कि प्रेशर आ जाएगा, कर नहीं सकेंगे। तो आप जो ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब इस तरह की कोई चीज होने लगती है तो फिर बड़े ममालिक हैं और जो ये सोच रहे होते हैं कि सारी दुनिया हम पर ही तकिया करेगी, और उनको अगर पावर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है तो वो कंसर्न होते हैं, वो परेशान होते हैं। तो क्या अभी भी ये प्रेशर मौजूद है और इस प्रेशर को टैकल करते हुए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है? चिश्ती साहब जी जी, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया कि ये प्रेशर ही की वजह से हम नहीं चाहते कि प्री मेच्योर कोई ऐसी हो जाए जिसपे दूसरा मुल्क जो खरीदने वाला है उसको प्रेशराइज करके बैक ऑफ कराया जाए। नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज देखिए, मुझे कल काफी सारे मीडिया से जिनसे मैंने बात की तो सबने ये पूछा कि जी ये हम इतने ऑर्डर लिए जा रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा तो IMF का कर्जा खत्म हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, तो हम कहां से जहाज देंगे, हमारी तो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगा प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को कि जो ही पहले भी तकरीबन 3.5-4 साल से उन्होंने JF-17 थंडर, किलर ड्रोन, लॉइटरिंग मुनिशन, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप किया है, मैं पहली दफा बता रहा हूं कि वो जी बिल्कुल डुअल और मल्टीपर्पज है। जिसका मतलब ये है कि ये मतलब नहीं है कि अगर हम JF-17 थंडर नहीं बना रहे तो हम उसकी जगह उस दौरान लॉइटरिंग मुनिशन उन्हीं मशीनों पर, उन्हीं इक्विपमेंट पर, उन्हीं मैन पावर जो ट्रेन की गई है, हम उस तरफ चले जाते हैं। और जब जी इस तरफ आता है तो सर, आपकी बात से सिर्फ अग्री नहीं, मैं इंडोर्स भी करूंगी क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं उसको कुछ जाकर विटनेस करके आई हूं। सर मुझे बताइए कि हमारे एयर चीफ इस वक्त इराक में मौजूद हैं और ISPR बता रहा है कि इराक ने JF-17 थंडर और सुपर मुशाक तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। इससे पहले बांग्लादेश भी दिलचस्पी का इजहार कर चुका है। खालिद साहब, तो कब तक ये डील्स मैच्योर हो सकती हैं सर? जी, एयर चीफ कल रात को पाकिस्तान वापस आ चुके हैं जी, पहली बात तो ये है। और बड़े कामयाब दौरे के बाद गए हैं, 2 मुल्कों का किया उन्होंने, सऊदी अरब भी किया और इराक का भी दौरा किया। जाहिर है दोनों मुल्कों से साथ इंगेज हैं और वही जितनी हमारी रेलेवेंस बनी है। इराक का भी डेफिनेटली वो भी चाहते हैं कि सुपर मुशाक भी और ट्रेनिंग भी दी जाए, K8 पर भी ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा बहुत सारे मुल्क, देखिए मैं अब लीबिया की मिसाल देता हूँ आपको। लीबिया का पाक फजाइया को रिक्वेस्ट बड़ी थोड़ी सी अनयूजुअल है, यानी उन्होंने कहा है कि आप हमारी एयरफोर्स जीरो से डेवलप करें, स्टार्टिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज, यानी कि उनके पायलट्स को पहले अंग्रेजी सिखाएं अपनी एकेडमी में,
फिर उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दिखाएं मशाक पर या दूसरे, फिर उनको एकेडमिक्स पढ़ाएं, फिर उनको जेट ट्रेनिंग दें और फिर फाइटर ट्रेनिंग तक लेके जाएं एंड फिर JF-17 थंडर तक लेके जाएं। तो बहुत सारे मुल्कों की हमारे साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि पाक फिजाइया ने अल्हम्दुलिल्लाह जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वो जाहिर है चाहते हैं कि पाक फिजाइया के इंगेज किया जाए। इराक भी बहुत ज्यादा कीन है, मुझे कल ही कंफर्म हुआ है कि बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, वो तो जल्द अज जल्द लेना चाहते हैं। लेकिन आपके व्यूअर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक चीज बताता चलूं, कल भी लोग सवाल कर रहे थे कि अगर कोई 40 जहाज कोई ऑर्डर करेगा तो हम 40 कैसे भेज देंगे, अपनी एयरफोर्स से तो नहीं निकाल कर भेजेंगे। देखिए 40 जहाज आपने इकट्ठे नहीं भेजने होते, आपने 4-4 या 6-6 भेजने होते हैं। हमें 1982-83 में F-16 सिर्फ 6 मिले थे। अभी मैं J-10C का भी आपको बता देता हूं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मई में कार्रवाई इतनी जबरदस्त की थी, हमें मिले थे 6 और फिर 8, यानी इस तरह हमारे सीरीज में आए थे। इंडिया के जो राफेल हैं जिनका इतना शोर आया था और 36 जहाज हैं, उनकी डिलीवरी 3.5 साल में मुकम्मल हुई थी। और उस ऑर्डर के 3 साल बाद, ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब ऑर्डर होता है 2 या 3 साल लगते हैं डेवलपमेंट में, फिर पहले 4 या 6 जहाज आते हैं, फिर उस 2-3 साल और लगते हैं। तो जितने मुल्क हमारे से और सर ये पूरा उस मुआहदे के अंदर शामिल होता है कि कितने कितने अरसे में आपको कितनी डिलीवरी मिलेगी, मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर इन टेक्निकलिटीज को कोई नहीं बता सकता। तो 1 साल में कितने जहाज हम डिलीवर कर सकेंगे, या कितनी कैपेसिटी है, कितने हम बनाकर दे सकेंगे जिन लोगों के साथ मुआहदे हो रहे होंगे? देखिए ये पाक फजाइया ने डिसाइड करना, ये भी सवाल मैंने पता किया था और ये पूछा था मैंने भी, तो मुझे ये बताया गया है कि पाक फजाइया ने हर मुल्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है और हर मुल्क को हम ये श्योर करेंगे कि जब तक आप बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, जिसका मतलब है हम आपको 1 या 2 डुअल सीटर जहाज देंगे, 4 या 6 देंगे आपको सिंगल सीटर, जिसका मतलब ये है कि आप इनिशियल ट्रेनिंग शुरू करें अपने पायलट्स की। अगर आप पहले दिन 40 पहुंचा भी दें तो उनके पास तो पायलट 3 साल में तैयार होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता, ये मिसलीडिंग या मिस इन्फॉर्म्ड बिल्कुल ठीक। सर आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट, लेकिन उससे पहले खालिद साहब, आप वजीर दिफा की इस बात को इंडोर्स करेंगे कि इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे विद इन 6 मंथ्स के हम IMF को खैर बात कह दें, अल्लाह हाफिज कर दें उन्हें? अल्लाह करे ऐसा हो। और मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर मेरे से तो कहीं ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है, जाहिर है, लेकिन मैं भी दुआ गो हूँ। जितना मुझे पता है कि मुझे इजाजत नहीं दी जाती उतना बोलने की, इस वजह से मैं उनसे एग्री करूंगा गायबाना इंफॉर्मेशन होल्ड करते हुए, जितनी मुझे इजाजत है बताने की मैं उतना बता के यकीन करता हूँ कि जरूर इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जो गुफ्तगू हो रही थी वो यकीनन वो तमाम पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें मिलें और पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के हवाले से हमें अच्छी इत्तलात मिले, उनके लिए ये सेगमेंट यकीनन जिस तरह से मेरे लिए बहुत खूबसूरत गया, इतना ही खूबसूरत होगा। बहुत शुक्रिया आपका। खालिद चिश्ती साहब साथ प्रोग्राम में मौजूद थे।